दोस्ती में विश्वासघात की कहानी नई नहीं है। लेकिन ऐसा क्या था कि 20 वर्ष पुरानी दोस्ती में ऐसा हुआ कि विश्वास करना मुश्किल है। बात है पूर्णिया की, जहां मरगा थाना स्थित बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षा संध्या कुमारी ने अपने स्कूल की सेक्रेटरी सुनीता कुमारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी दोस्त ने ही उनके साथ विश्वासघात किया और फर्जीवाड़ा कर उन्हें लूटने की कोशिश की है। बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षा संध्या कुमारी ने आरटीआई की रिपोर्ट के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी सेक्रेटरी सुनीता कुमारी, जो कि उनकी दोस्त भी है, ने कई तरीके से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है। वहीं हाई कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि महज 6 वर्षों में हेरा फेरी कर सुनीता कुमारी करोड़ों की मालकिन बन गई। इस दौरान सुनीता कुमारी ने नियम की अनदेखी कर बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट पूर्णिया के कैंपस में बिना अध्यक्ष संध्या कुमारी के अनुमति के पूर्णिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को चालू करने का परमिशन दे दिया। इसकी भनक जब चेयरमैन को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। बता दें कि बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट पूर्णिया, जिसकी भागलपुर जिले की रहने वाली डॉक्टर संध्या कुमारी बतौर चेयरमैन और पटना की रहने वाली सुनीता कुमारी सचिव का पद संभाल रही थी। 18 नवंबर को पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित एक होटल में डॉक्टर संध्या कुमारी ने बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेक्रेटरी सुनीता कुमारी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस हेराफेरी के खेल में सुनीता के पति मनोज निराला और बिहार शरीफ का सलमान अख्तर मास्टरमाइंड बनकर स्कूल को लूट का अड्डा बना चुका है, जिसको लेकर बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरमैन संध्या कुमारी ने बताया कि मेरी अनुमति के बगैर सुनीता मनमाने तरीके से स्कूल चलाने लगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के नाम पर सुनीता ने गलत तरीके से पटना में भी स्कॉट फॉर्मेटिव स्कूल खोल लिया। एक ही समय में वह 3 जगहों पर प्रिंसिपल और टीचर के रूप में रुपए उठा रही है। चेयरमैन ने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को जब मीटिंग के लिए स्कूल पहुंची तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस संबंध में डीएम, डीईओ, एसडीओ को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सीजेएम कोर्ट पूर्णिया में भी इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पटना हाईकोर्ट के वकील नरेंद्र कुमार ने कहा कि सुनीता कुमारी ने बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल कर स्वयं चेयरमैन बन गई और सलमान अख्तर को सचिव बना दिया। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की आंख में धूल झोंक कर नर्सिंग कॉलेज का एनओसी ले लिया। इस धोखाधड़ी से संबंधित डॉक्टर संध्या हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। सबको नमस्कार। और हम चाहेंगे कि दोनों जो 2 पार्टनर हैं, दोनों महिला विभाग में, लेडीज़ में भी, लेडीज़ में भी है और लेडीज़ को प्रेफरेंस मिलता है। तो कोई भी मामला में जेंट्स वाला मामला रहता है थोड़ा डिले कर सकते हैं आप लोग, लेकिन लेडीज़ को सब जगह प्रेफरेंस, तो इसीलिए हम दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रेफरेंस दे दीजिएगा इस कहानी को, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। आप लोग इस समस्या पर ध्यान दे देंगे तो फिर बहुत जल्दी ही इसका निपटारा हो जाएगा। तो इसलिए हम आप सबों से आग्रह निवेदन करेंगे, आप सभी मीडिया बंधुओं से, कि हमें आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग भी विचार विमर्श कर लेंगे मिल करके कि सत्यता क्या है। जांच, तार्किक शक्ति सबको है, जांच कर सकते हैं आप भी, हम लोग भी जहां तक पहुंचे हैं, और जो सच्चाई है उसे उजागर करें। ये नंबर नीचे से नीचे जो एक ट्रस्ट है बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, और इसमें दोनों पार्टनर हैं, उस पर आरोप लगाई थी कि इन्होंने पैसा लेके ट्रस्ट छोड़ दिया। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आप लोगों को खबर दे रहे हैं। सबसे पहले कि सुनीता जी और संध्या जी दोनों 20 साल से फ्रेंड हैं, ठीक है, और ये एजुकेशन फील्ड में हैं। इनका एक कोचिंग चलता है भागलपुर में, ग्लोबल फिजिक्स, जहाँ लगभग 16-17 घंटा का लगातार क्लासेस चलता है। तो ये उस पोजीशन में नहीं थी कि अपने जो स्कूल है उसका टेक केयर कर सके। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इन्वेस्ट करिए, हम जो है उसको हम देख रेख करेंगे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, बहुत जगह मेरा स्कूल चलता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रस्ट एग्जिस्ट हुआ 2018 में, फरवरी 2018 में, जिसका नाम हुआ बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है। उसके
उस ज़मीन को जहाँ पर आज बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल चल रही है, उस ज़मीन को लीज पे लिया गया बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट 2018 में ट्रस्ट बना था उसमें, जिसमें कि चेयरमैन संध्या कुमारी और सेक्रेटरी सुनीता कुमारी थी। चूँकि ये बिजी रहती थी तो यहाँ भागलपुर में रहती थी, पूर्णिया आना नहीं था, वो आया करती थी। तो इन्वेस्टमेंट जितना था वो लगातार संध्या कुमारी वहाँ से भेज रही थी। जो रिसीव करती थी सुनीता कुमारी, उनके हस्बैंड मनोज निराला और उनके एक देवर हैं गोपाल कृष्ण, और एक और देवर नाम क्या है, वो भी मनोज हाँ, नाम है, पसारी के। मनोज नाम है, वो लिया करते थे और ज़्यादातर कैश में लेते थे। तर्क ये देते थे कि हम जो पैसा ले रहे हैं, होता क्या है कि मैं लेबर को देना होगा, स्टाफ को देना होता है, ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, सब तो कैसे लगता है, चेक में आप क्यों दे रहे हैं। इनका माइंड सेट था, इनको कर दिया था 6-7 साल तक आपको पैसा देना है। ये चूँकि इनका कोचिंग चलता था, फ्री नहीं रहती थी, तो ये 15 दिन 20 दिन पहले सूचना दी इतना तारीख को हम आ रहे हैं, और उसके बाद आती थी। यहाँ आती थी, स्कूल नॉर्मली दिखता था, फिर चली जाती थी। लेकिन वो अपना, उनको भी इन्वेस्टमेंट करना था, उनको भी अपना पैसा देना था, वो नहीं दे रही थी। 2023 में हिसाब हुआ 1 करोड़ 42 लाख रुपए के लगभग, 1 करोड़ 42 लाख 28 हज़ार कुछ रुपए का बकाया निकला सुनीता कुमारी के पास, जो उनके एवज में इन्वेस्टमेंट करी थी, जो बोल रही थी कि मेरा हजारीबाग ब्रांच है, स्कूल में मेरा पैसा फंस गया, जैसे आएगा हम दे देंगे। लेकिन चूंकि 18 से 23 आ गया, 5 साल हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा क्वेश्चन था। दूसरा बात है, स्टूडेंट जब एडमिशन हो रहा है तो वो जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसमें विवाद होने के बाद इस पूरे दौरान उन्होंने अकाउंट बुक प्रेजेंट नहीं किया। बार बार बोलने के बाद पहला विवाद शुरू हुआ 23 में, और इस तरह से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको हिसाब दे देंगे, ठीक है, हम आपका पैसा ही वापस कर देंगे, हम जल्द ही आपका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद वहाँ से पैसा होना चाहिए, इन्होंने तय किया था कि ठीक है, हम ऑनलाइन ही देंगे या ये देंगे। उन्होंने फिर वही बात बोला कि पेमेंट कैसे करेंगे, स्टाफ को पेमेंट होता है, हमको कैश दीजिए। तो वापस बढ़ते बढ़ते आ गया जनवरी में 16 जनवरी को एक मीटिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपया देना स्वीकार किया, और उन्होंने उसके एवज में 80 लाख रुपए 28 फरवरी को उन्होंने 80 लाख रुपया पेमेंट किया उस कर्ज के एवज में। वो किसी भी तरीका से ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट के बेचने का नहीं था, ठीक है। 2021 में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सलमान अख्तर नाम के एक व्यक्ति जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, उनके साथ टाइप किया, और फॉर्ज करते हुए उन्होंने उसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट का शुरू कर दिया। जैसे कि अब सबसे पहले आते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 24 में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आपके को हम दिखाते हैं, एक लेटर है, आप देखिए, ये 7/8/2023 का है। तो उस वक्त उन्हीं के हिसाब से कौन था, ये इसका कॉपी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। उस वक्त कौन था चेयरमैन, उसी के हिसाब से संध्या चेयरमैन थी और वो सेक्रेटरी थी। इस पेपर में सेक्रेटरी के रूप में सलमान ने लिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सब देने के लिए एनओसी इशू होता है सिविल सर्जन के ऑफिस से। सिविल सर्जन के ऑफिस से एनओसी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया है, और एनओसी उनको कब मिल गया है, 2022 में, जुलाई 2022 में। 2022 में कौन था, उसी के हिसाब से अध्यक्ष कौन था, 2022 में थी संध्या कुमारी। कोई सूचना नहीं है कि उनके बिल्डिंग, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है पूर्णिया नर्सिंग कॉलेज का। और जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, चूंकि ये इनएक्टिव थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी, कोई इनएक्टिव नहीं लिया, तो हिम्मत उनका इतना बढ़ गया। और ये देख लिया जाए, ये है 1/7/2022 का स्वैतम दीक्षित का लेटर, जिन्होंने वहाँ पर स्पेस वेरिफिकेशन करते हैं, और उसी खाता खसरा को, जो कि बना हुआ बिल्डिंग है, लोगो लगा हुआ है, वो बताते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट वहाँ बन सकता है। 2023 में उन्होंने नकली बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट बना लिया। पुराना बिशप एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से था, तो इसने बिशप एजुकेशन ट्रस्ट ही बना लिया। और ये फर्जी पे काम ये 2021 से इन्होंने शुरू किया, और लगातार उन्होंने सलमान अख्तर से पैसा लिया। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है। और ये जब भी आती थी यहाँ पर कुछ नहीं दिखता था, चूंकि पेपर पे ही बनाना होगा या और कोई रीजन रहा होगा, वो बेहतर जानते हैं
क्या करना था उनका। ये आती थी, उस वक्त सब क्या होता था, स्कूल चल रहा है, यहाँ से गई। उसके बाद जब प्राइमा फेसी शक होने के बाद जब जानकारी मिल रहा है तो स्कूल, जबकि वो ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट है और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में उसको रजिस्टर्ड किया गया है, उसके बाद वहाँ से आने वाले फी को वो अपने पर्सनल अकाउंट में ले रही है। और एक आश्चर्य की बात है, आपको आश्चर्य की बात होगा कि सेम टाइम में स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल पटना में वहाँ खुद अपने आप को प्रिंसिपल के रूप में दिखा रही है, बेनिफिशियरी है वहाँ पर। उसी दौरान वो यहाँ से भी अपना वेतन भी ले रही है। स्टूडेंट को जो इसका जो पैसा है वो अपने पर्सनल अकाउंट में ले रही है। और 5 तारीख को आप लोग गए हैं, उस वक्त पता होगा कि गर्ल्स स्कूल में विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन उन्होंने लड़कों का एडमिशन ले लिया। एक भी लड़के का रजिस्टर में एंट्री नहीं करा के सबका पैसा उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया हुआ था। आप अगर लीज का पेपर उसका मिलाइए, आप सुनीता का साइन में हर डॉक्यूमेंट निकालिए, दूसरा साइन है, इनका साइन है, और साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करती हैं। सबसे पहला आपने लीज का पेपर देखिए, समझ के कभी उनका ए आर से ए नीचे रहता है, आई अलग में, 100 साइन है, आप उसको मिला लीजिए, आप लोग के पास है। पहला। दूसरा चीज है कि ये वहीं साइन नहीं की होगी, ये यहाँ पर जब गया होगा लेटर, अप्लाई हुआ होगा। आप लोगों को पता है कि बीएनसी जब देती है तो एनओसी लेती है, एनओसी अप्लाई करवाती है और वो अध्यक्ष करता है। जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है, अध्यक्ष का लेटर जाता है और इनको सूचना नहीं है इनके नाम से लेटर गया हुआ है। अभी जब इनको पता चला, हमने सब जगह लेटर डाला हुआ है और डीएम को भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर एनएससी तक, बीएनसी तक दिए हुए हैं। आर्यभट्ट से को दिया गया था, आर्यभट्ट से पता चला कि उन्होंने मान्यता ही नहीं दिया। आर्यभट्ट नहीं जानती है पुण्या इंस्टीट्यूट को। हाँ, बिहार नर्सिंग कॉलेज जान रही है, 60 सीटों के लिए 22-23-24 के लिए उसको दिया हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने बार चेयरमैन का साइन हुआ है। हम लोगों ने कोर्ट में केस किया है उनके खिलाफ फर्जी में, बीएनसी में क्लेम डाला है पुण्या सिंह इंस्टीट्यूट के खिलाफ कि ये फर्जी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर खड़ा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर एक हैप्पी डेविड आप लोगों को इशू किया गया था जो फर्जी है, एसडीओ को उसका दिया गया है, उसने एश्योर किया है कि एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने हैप्पी डेविड कैसे करवाया। क्योंकि बाय कैमरा ऑनलाइन ये क्लासेस थी, वो उस दिन वहाँ पर 28/2 को यहाँ थी ही नहीं, वो भागलपुर में थी। ऑन कैमरा है, इनके क्लास में वो मेंटेन कर रही है और उसी 28 तारीख का यहाँ पर रिजिग्नेशन हो गया है और 3 तारीख का वहाँ पर ये हो गया है। आप ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम गलत करते हैं, हड़बड़ाहट में लगता है कि ये कुछ नहीं बोल रही हैं, तो इनको लगा रहे फिर से कुछ बोलेंगे, डर के चली जाएगी, भाग जाएगी, हम कर लेंगे। लेकिन सिग्नेचर फॉर्ज करने के अगेंस्ट में आप लोग हाँ, एफआईआर किया हुआ करने लगे। हम लोगों ने उसको पहले थाना में डाला था, थाना ने बोला कि हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये फौज में आता है, तो हम लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और 2 केस उनके अगेंस्ट किया गया है। ठीक है, एक मनी रिकवरी का हमने किया हुआ है, उनके पास मेरा जो रेस्ट अमाउंट है जिसको उन्होंने क्लेम बताया था उसके लिए हमने किया हुआ है, और इसके लिए तीनों व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने केस किया हुआ है, सुनीता कुमारी, मनोज निराला और सलमान अख्तर। हाँ, मेरा नाम हुआ नयन कुमार चौबे, मैं एडवोकेट पटना हाईकोर्ट हूँ। ठीक है, और बेसिकली मैं इस फर्जी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है अभियान चलाता हूँ। उसी के संबंध में हमको जानकारी मिला था तो इनके साथ मैंने आया। तो यहाँ तो और लोगों का होता था कि पेपर पे होता था, तो इनका तो और स्पेशल केस था कि चलते हुए स्कूल के बिल्डिंग को ही दिखा दिया गया था। ठीक है, तो इनका केस मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पटना हाईकोर्ट में हम फाइल करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ सलमान और सुनीता के खिलाफ नहीं बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ जो बच्चे के भविष्य से खेल रहे हैं बिना जाँच के एनओसी देकर। क्योंकि वही कल को नर्सिंग में जाएंगे, वही कल सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, और वो बच्चे जो सिर्फ पेपर पे सर्टिफिकेट लेके आएंगे, वो जब जाएंगे तो कैसा काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या सामने आ रहा है और आएगा, और जिस दिन पूरा पर्दाफाश, जब वो बड़े उच्च अधिकारियों को मतलब भ्रमित कर सकती है, उच्च अधिकारियों को भ्रमित करके वह एनओसी ले सकती है, मान्यता प्राप्त कर सकती है, तो मैं तो अकेले थी, तो मुझे उसे, जब मैं इस पर केयर ही नहीं कर रही थी, तो मुझे बरगलाना उसको कितना आसान हो सकता है वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये का रूपरेखा है कि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि लड़कियों के सम्मान के लिए मैं कतरा कतरा बहाऊंगी, अपना जान हाजिर करूंगी। और ये जो बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट जो मैंने अपना सिद्धांतिक रूप से उस ट्रस्ट के अंतर्गत उस जमीन को गर्ल्स स्कूल के लिए लीज कराया, तो वहाँ पर गर्ल्स स्कूल ही चलाऊंगी और चलेगा। और ये आप लोगों से भी निवेदन है, उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है, सबसे निवेदन है कि इसमें जांच किया जाए पूर्ण रूपेण, एकदम जिसको कहते हैं ना कि कोई इधर से उधर कुछ ना करके निष्पक्ष, जिसको कहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए।
और आरोपी चाहे मैं हूँ या सुनीता हूँ, जो आरोपी है उसे सजा दी जाए। और ये कितने लोगों को आपने नामित आज किया है? मैनेजमेंट टेक ओवर करने भी जा रही हैं। कितने लोगों को आपने नामित किया है अभी तक? नामित मेनली सुनीता कुमारी हैं, उनके पति मनोज कुमार निराला और उनके पार्टनर न्यू जो बनाई है पार्टनर नया ट्रस्ट का सलमान अख्तर जी, ये 3 मेंबर हैं।